इस काव्य मंच से आपको जोड़ते हुए अपना संचालन प्रस्तुत करने वाले भाई श्लेष गौतम जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए। श्लेष गौतम एक उस परंपरा को, उस विरासत को जीवित कर रहे हैं, पुष्पित पल्लवित भी कर रहे हैं, जिसका नाम आदरणीय कैलाश गौतम जी से जुड़ा है। भाई श्लेष गौतम की 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। हिंदी संस्थान द्वारा आपकी काव्य संग्रह को हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान भी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि पढ़ाते हैं। मैं बिना किसी भूमिका के आप सबकी तालियों के बीच भाई श्लेष गौतम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार अमिता जी। निश्चित रूप से जब कमलेश भैया पढ़ रहे थे तो पिताजी की स्मृतियां भी आ गईं, और कोहरे पे आप बात कर रहे थे तो पिता कैलाश गौतम जी को उन्हीं का एक दोहा उन्हीं को समर्पित करते हुए बात रखूंगा कि कोहरे को लेकर के उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा कहा था। माननीय अध्यक्ष जी का भी ध्यान चाहूंगा। कोहरे को लेकर के कैलाश जी ने कहा था कि कोहरा ही ईश्वर हुआ, अच्छा था संयोग। कोहरा ही ईश्वर हुआ, अच्छा था संयोग, देख न पाए पार्क में कॉलोनी के लोग। क्योंकि कमलेश दादा ने जिक्र किया था और उसका जवाब कैलाश जी ने आगे और दिया था कि लेकिन यही प्यार जो 20-25 बरस वाला है, जब 55-60 में पहुंच जाता है तो क्या होता है कि हफ्तों अब मिलते नहीं, मिलते थे हर रोज। हफ्तों अब मिलते नहीं, मिलते थे हर रोज। यहां रोज बीपी नपे, वहां चढ़े ग्लूकोज। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल समय कम है, मैं भी 4-6 मिनट ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति, माननीय विधायक जी की उपस्थिति, अग्रज प्रभात जी की बड़े प्रिय मित्र भी है, आपकी उपस्थिति और आप सबकी उपस्थिति, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आप भी मन दे, आप बहुत मन से सुन रहे हैं। एक दोहा पहले अपना प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हिंदी संस्थान का ऐसा मंच क्यों है और इस रात में भी आपकी उपस्थिति क्यों है, क्योंकि शरीर की सीमाएं हो सकती हैं। एक दोहा अपना देता हूं, अगर आप तक बात पहुंचे तो कहिएगा कि लिखा किया रह जाएगा, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। 2-3 मुक्तक छोटी सी कविता से अपनी बात रखूंगा। तमाम तरह की बातें होती हैं और मैं भी विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह शरीर की बात होती है, कोई यंग हो जाए तो उसकी सर्जरी हो जाए, पूरा शरीर खराब नहीं होता। तो कहीं से अगर किसी विश्वविद्यालय से ऐसी बात निकलती है तो 4 पंक्तियां एक मुक्तक जवाब में देता हूं और आपको लगे कि आपकी बात कही है तो आपका समर्थन चाहूंगा कि बच्चे बच्चे की आंखों में यहां तिरंगा पलता है, बच्चे बच्चे की आंखों में यहां तिरंगा पलता है, इसीलिए आतंकी मंसूबों को देश से खलता है। सुनो पागलों कान खोल कर बेमतलब मत बोलो, तुम लोगों से नहीं देश ये हम लोगों से चलता है, तुम लोगों से नहीं देश ये हम लोगों से चलता है। और यह देश एक गुलदस्ता है, तब मैं कहना चाहता हूं कि इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए। हिंदी संस्थान के इस मंच को प्रणाम, आदरणीय सदानंद जी को भी प्रणाम, जिन्होंने की इस तरह से कविता की शाम सजाई जहां सिर्फ कविता की बात हुई। इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। दोस्तों, बहुत पहले बंबई से एक बात चली थी, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूं। हाँ, भाषा का काम तो जोड़ने का है, हिंदी संस्थान जोड़ने का काम कर रही है, पुल का काम कर रही है, लेकिन किस तरह से उत्तर दक्षिण को लेकर के बांटने की बात होती है, उत्तर पश्चिम को लेकर के, तब मैंने एक कुछ पंक्तियां लिखी थी। अगर बात आप तक पहुंचे तो देखिए कि पिछले दिनों में जब गया मुंबई तो वहां जाते ही घुटन महसूस सी होने लगी। पूछा मैंने फूल पत्ते चिड़ियों से कारण क्या, सुन मेरा प्रश्न धार धार वो रोने लगी। बोली सुन भाई तेरे घुटन का कारण ये, मुंबई में आजकल हवा नहीं आती है, हवा की भी है मजबूरी मेरे भाई,
कैसे आए कि उनको मराठी नहीं आती है। सचमुच बहुत मन से आप साथ दे रहे हैं। अच्छा, चूंकि हास्य की बात उन्होंने कमलेश दादा ने भी की, और कुछ नहीं, एक दो पंक्तियां मुझे याद आ रही। एक बात और कहना चाहूंगा, जब तुषार भाई पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि नौजवान है, तो तुषार भाई आश्वस्त कर दूं कि हिंदुस्तान में या तो नौजवान है या तो अभूतपूर्व नौजवान है, बुजुर्ग तो कोई है ही नहीं। और कहीं समस्या आई है तो उधरी से आई है। 4 पंक्तियां इशारे से दे रहा हूं, अगर आप तक बात पहुंचेगी तो जरूर आदेशित करिएगा कि वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है। आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, मैं जान रहा हूं। वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है। ये चूल्हे बुझ भी जाए तो सुलगती आंच होती है। नसीहत कर रहा हूं, कम जरा उड़ना जवानी में, चचा आप तो बुढ़ापे में डीएनए जांच होती है। और दोस्तों, वैसे तो कानून पढ़ाता हूं विश्वविद्यालय में, लेकिन मैंने एक डॉक्टरेट कानून से ही, लॉ से नहीं ली। एक रिसर्च मैंने की ससुराली बीमारी पे। हाँ, मैं कसम खा के कह सकता हूं, ससुराली बीमारी पे मैंने एक रिसर्च की, तो एक दोहा निकला कहीं से। अब वो दोहा आपके सामने रख रहा हूं, अब देखता हूं कि कहां तक जाता है। कि सास ससुर सर्दी लगे, सास ससुर, देखिए तमाम लोगों के चेहरे खिल गए। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। हाँ, देखे कितने सब प्रिय लोग बैठे हैं। घर में आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन यहां वाह। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम, साले तो सरदर्द हैं, साली राहत बाम। बहुत बहुत आभार। बस 2 मुक्तक से अपनी बात खत्म करूंगा, समय कम है। हिंदी संस्थान के इस प्रयास के लिए और आप सबकी ऐसी महंगी उपस्थिति के लिए मैं 2 मुक्तकों से अपनी बात रखूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। आदरणीय सदानंद सर, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और यह प्रयास जो संस्थान का है, यह प्रेम का प्रयास है, यह प्रेम का प्रतीक है। तब मैं कहना चाहता हूं कि समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं। शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है। इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं।